भाई अगर मैं इस बार फेल हो गया तो क्या होगा? भाई अगर मेरा वो दिन अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा? भाई अगर मैं किसी सेक्शन में फंस गया तो क्या होगा? और अगर मेरा पूरा का पूरा पेपर बिगड़ गया तब क्या होगा? भाई अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा? भाई मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? और उन दोस्तों को क्या बोलूंगा जिनके साथ मैंने इतने सारे प्लान्स को कैंसिल कराए? भाई दोस्त जब भी मुझे बोलते थे कहीं घूमने चलना है, मैं मना करता था। भाई जब दोस्त बोलते थे किसी मूवी में चलना है, मैं मना करती थी। मतलब ऐसे सारे कितने सारे डाउट्स हैं हमारे अंदर जो लगातार हमारे दिमाग को घेरे रहते हैं। और मुझे पता है इस वजह से ना हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना फोकस कर पाते हैं, ना किसी चीज में मन लगता है। और हर चीज ना एक डार्क फेज में चली जाती है, मतलब हर चीज डार्क डार्क सी लगती है। भाई कुछ करने में मजा नहीं आता, कहीं पे भी मन नहीं लगता। एंड आई नो ऐसा होता ही है। तो आज इन सारी चीजों की ना बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइज आई नो कि आज के सेशन के बाद आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे और फिर नीचे आप सब लोग ये लिखोगे कि सर यू आर इंस्पायरिंग या सर यू आर माय गाइडिंग एंजल। बट गाइज आई वांट वन मोर थिंग फ्रॉम यू। गाइज आई वांट कि आज के सेशन के बाद आप लोगों को फेलियर का इंपॉर्टेंस समझ आए और आप लोगों को ये समझ आए कि एक इंसान की लाइफ में फेलियर होना या ना होना कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब भाई देखो, सक्सेस के बाद का प्लान हम सबके पास है। भाई हम सब ने पहले से सोच रखा है घर वालों को पहली सैलरी से क्या लेके देना है, भाई मम्मी के लिए क्या कपड़े लेने हैं, साड़ी लेनी है, पापा के लिए वॉलेट, बेल्ट, फोन लेना है, छोटे भाई बहन के लिए फोन लेना है, वीडियो गेम्स लेने हैं, या फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको पहली सैलरी से क्या लेके देना है सक्सेसफुल होने के बाद, ये हमने सोच रखा है। भाई दोस्तों को कहाँ पार्टी देनी है ये भी हमने सोच रखा है। भाई कई सारे एक्साइटेड जनता तो ऐसी है जिसने वेन्यू के साथ साथ मेन्यू भी डिसाइड कर रखा है। भाई उस दिन खाने और पीने का भी क्या प्लान रहने वाला है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। बट अगर फेल हो गए तब क्या होगा? गाइस एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इमोशनल मूवी है और उसका एक बहुत ही बोल्ड डायलॉग मैं आज रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और वो मूवी है छिछोरे। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को डायलॉग भी समझ गए होंगे, बट लेट मी रिपीट इट वंस कि सक्सेस होने के बाद का प्लान सबके पास है। भाई सब लोगों ने डिसाइड कर रखा है पार्टी कहां देनी है, क्या गिफ्ट देने हैं, कहां घूमने जाना है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। बट हम में से किसी ने भी ये एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हम फेल हो गए तब क्या होगा। गाइस देखो, एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक लेते हैं यहाँ पे। भाई अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो अराउंड अराउंड 15 से 17 लाख बच्चा इस बार एग्जामिनेशन भरने वाला है। चलो और कम मान लेते हैं, चलो मानते हैं 10 लाख बच्चा बस एग्जाम भरेगा। सीट्स कितनी है टोटल? सीट है 2000, मतलब 10 लाख बच्चों में से बस 2000 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 2000 इंटू 100, ऊपर आएंगे कितने? 5 जीरो, नीचे आएंगे 6 जीरो, मतलब 0.2%, मतलब 1% से भी कम बच्चा सिलेक्ट होने वाला है। और हम फोकस किस पे कर रहे हैं? वो 0.2% बच्चों पे। बट उन 99.98% बच्चे जो इस बार फेल होने वाले हैं उनकी तो कोई भी बात नहीं करता। भाई हम तो ये उन्हें बताते ही नहीं है कि वो फेल होने के बाद क्या करेंगे, भाई उनको क्या करना चाहिए उस रात को जिस दिन उनको रिजल्ट मिलता है कि भाई आप फेल हो गए हो, या अगले दिन सुबह उठ के जब आप एकदम से नींद से उठोगे और आपको लगेगा आज आप फेल होके उठे हो, तो उस दिन उस बच्चे को क्या करना है कोई भी नहीं बताता हमें। आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। गाइज आज मैं आप लोगों के सामने अपनी 2 फेलियर स्टोरीज डिस्कस करने वाला हूं, वो स्टोरीज जिनके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आज आप या मैं फेलियर हैं या हम थोड़े सक्सेसफुल कहलाने लायक हैं। तो आज अपनी 2 रियल लाइफ फेलियर स्टोरीज आपके सामने रखने वाला हूं। गाइज पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा एजुकेशन का, या हमारे एजुकेशन सिस्टम का। जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, बिल्कुल जो 3 या 4 साल का बच्चा जब स्कूल में जाना चालू करता है तो उसको सिखाया जाता है भाई तुम अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, भाई तुम्हें हर जगह वाहवाही मिलेगी, हर जगह एप्रिसिएशन मिलेगा, हर जगह तारीफ मिलेगी। वो बच्चा लग जाता है, भाई वो मेहनत करता है, पढ़ने लग जाता है। और इवेंचुअली क्या होता है? भाई इवेंचुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि जितना बच्चा अच्छा रटता है उतना अच्छा उसको मार्क्स मिलते हैं। भाई जो अच्छा बच्चा रटने वाला होता है फिर धीरे धीरे करके वो क्या करता है और अच्छा रटना चालू कर देता है, टीचर्स का फेवरेट बन जाता है, फिर क्लास टीचर का फेवरेट बनता है, फिर उसके बाद वो क्लास का मॉनिटर बनता है। वो होता है उसकी लाइफ का सबसे बड़ी पोजीशन या सबसे पहला रिकॉग्निशन जो उस बच्चे को मिलता है जब वो पहली बार मॉनिटर बनता है। इसके बाद घर आता है, अच्छा रटने वाला बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, घर वाले भी हमेशा खुश रहते हैं। किसी दोस्त के घर जाता है तो उसके मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं, देखो तुम्हें इसके जैसा बनना है, ये कितना अच्छा बच्चा है या कितनी अच्छी बच्ची है, तुम्हें भी ऐसा बनना है। और हर जगह उस बच्चे को तारीफ ही मिलती है। बट जैसे ही लाइफ निकलती है, लाइफ थोड़ी आगे बढ़ती है, भाई हम 12th के बाद एग्जामिनेशन में आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जब पहली बार जाते हैं तब हमें समझ आता है कि लाइफ उतनी ईजी नहीं थी। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके बाद इवेंचुअली पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मेंटली खत्म हो जाते हैं। भाई आप भी जानते होंगे ना ऐसे किसी बच्चे को जो 12th तक बहुत ब्राइट था, भाई वो स्कूल में हमेशा लगातार टॉप करता रहता था,
पर जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने आया, बिल्कुल डब्बा गोल, डब्बा बंद करके किसी ने लात ऐसी मारी कि लाइफ में फिर कभी उठ ही नहीं पाए और हमेशा दबे रह गए या गिरते पड़े रह गए। मतलब कभी राइज नहीं कर पाए। वो बच्चे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में खत्म हो जाते हैं, बट उनकी बात कभी कोई नहीं करता, बिकॉज हमें हमेशा पसंद है सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करना। आज ऐसे ही एक और बच्चे की बात करता हूं और वो हूं मैं खुद। गाइस 12th तक की बात करूं ना, स्कूल में आई वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। मतलब मैं आइडियल बच्चा था स्कूल में, मैं आपको बताऊं तो। मतलब वो बच्चा जिससे हर क्लास टीचर खुश रहती थी, हर सब्जेक्ट की टीचर खुश रहती थी। और अकेले मेरी क्लास के नहीं, दूसरी क्लास में भी जो बच्चों के एग्जाम्पल देते हैं ना कि भाई आपको ऐसा बनना है, मैं उस टाइप का कुछ बच्चा हुआ करता था। 10th तक बहुत ब्राइट था, सबका फेवरेट था, स्कूल में भी, घर में भी, कॉलोनी में भी, सोसाइटी में भी, रिलेटिव्स में भी, हर जगह मजा आता था। बिकॉज हर जगह जाने में रिकॉग्निशन मिलता था, तारीफ मिलती थी, तो बहुत एनर्जेटिक भी रहता था हमेशा। इसके बाद जैसे ही 10th आया, 10th खत्म हुआ, सब लोगों ने चढ़ा दिया भाई तुम इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, साइंस ले लो। तो मैंने भी साइंस ले लिया भाई, बढ़ गए चढ़ गए, वो चने के झाड़ पे चढ़ गए और साइंस ले ली मैंने भी। साइंस लिया, उसके बाद 11th और 12th में कोटा चला गया। कोटा जाके एक्चुअली में समझ आया कि लाइफ इजी नहीं है। वहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला, इतना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला कि डे बाय डे मेरा लेवल कम होता गया, डे बाय डे मैं डिप्रेस होता गया, डे बाय डे वो डार्कनेस से गिरता गया और डे बाय डे मैं और वीक या डफर स्टूडेंट बनता गया। 12th का एंड हुआ, मेरा IIT जेई का मैंने एग्जामिनेशन दिया, टोटल 9000 सीट्स थी। अगर एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट वो एग्जाम देगा जिसमें 9000 सीट्स हैं, तो आप क्या मानते हो उसका सिलेक्शन होगा? मैं भी यही मानता था मेरा सिलेक्शन होगा, बिकॉज उससे पहले मैंने कभी फेलियर देखा ही नहीं था। वो पहला अपनी लाइफ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, 9000 सीट्स थी। पता है मेरी रैंक कितनी आई थी? मेरी रैंक इतनी आई थी कि नंबर कम हो जाते पर वो रैंक खत्म नहीं होती। इतनी बड़ी रैंक मेरी थी, इतनी खराब मेरी रैंक आई थी। उसके बाद क्या हुआ, साइबर कैफे से जब मैं अपना रिजल्ट देख के निकला तो आंखों पे चश्मा लगाया हुआ था, गॉगल्स लगाए हुए थे, बट आंखों में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। बहुत बुरा लग रहा था, एक्सट्रीमली डिप्रेस फील हो रहा था और ये समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगा। डायरेक्टली घर आया, अपने रूम में गया, अंदर से कुंडी लगाई, तकिया लिया, उसमें मुंह रखा, चीखा, चिल्लाया, रोया, सब कुछ करा, मुक्के मारे पिल्लों में, गुस्सा निकाला, हर जगह चीजें तोड़ दी, बट वो रूम से मैं बाहर नहीं निकला। बिकॉज मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगा कि उनका इतना ब्राइट बच्चा फेल हो गया। बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा। उसके बाद और बुरा तब लगा जब मेरी पसंद का, मुझे IIT छोड़ो, मुझे कोई भी IIT नहीं मिला। मुझे एक सेकंड ग्रेड कॉलेज में जाके अपना इंजीनियरिंग खत्म करना पड़ा। मैं गया सेकंड ग्रेड कॉलेज में, मैंने इंजीनियरिंग करा। उसके बाद मुझे फिर एक और फेलियर देखना पड़ा। 3rd और 4th ईयर में सारे बच्चों के प्लेसमेंट हो रहे थे, मेरे इतने सारे दोस्तों के जब प्लेसमेंट हो रहे थे तब मुझे तब भी कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। एक भी कंपनी ने मुझे सिलेक्ट नहीं करा। तो तब क्या लगता है कि भाई मैं वर्थ इट नहीं हूंगा ना, भाई मेरे अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ी कमी तो जरूर होगी जो सब लोगों को दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। और उसके बाद मैं भी उसी फेज में चला गया जिसमें आज शायद आप लोग होंगे कि भाई मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, भाई मेरी लाइफ में हर चीज खराब ही भरी हुई है, भाई मेरे साथ बस फेलियर्स ही फेलियर्स हैं, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। यही थॉट्स दिमाग में घूमते गए। बहुत बुरा टाइम था गाइस, मैं बता नहीं सकता आपको कितना डार्क हेल था वो टाइम जो मैंने निकाला अपने आंखों के सामने से। धीरे धीरे करके दिन निकलते गए, वो पुराने जो फेलियर्स की यादें थी वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई। बट फिर इवेंचुअली लगा कि अब कुछ तो करना है ना लाइफ में। भाई जिस बच्चे को सब लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते थे ये टॉपर है, ये ब्राइट स्टूडेंट है, ये लाइफ में कुछ भी कर सकता है, भाई वो इतना बड़ा फेलियर तो नहीं हो सकता। तो भाई अब अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए, बट करूंगा तो कुछ जरूर। उसके बाद क्या करता, मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। इंजीनियरिंग में मुझे समझ आ गया था भाई मेरा कुछ नहीं होना है, मैं अच्छा इंजीनियर कभी नहीं बन सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, भाई मेरे पास आखिरी एक ही अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखती थी वो था कैट। कैट होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक MBA के लिए एग्जामिनेशन होता है जो मैंने दिया था। इसके लिए मैंने अराउंड 5 से 6 महीने प्रिपरेशन करी थी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था अपने 4th ईयर खत्म होने के बाद। गाइस आई कैन गारंटी यू कि जितनी मैंने उन 6 महीनों में प्रिपरेशन करी है ना, आप उतनी 6 साल में भी नहीं कर सकते। ना मैंने दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, बस और बस मैं पढ़ाई करता था। ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना जागना, सब कुछ छोड़ दिया था। बस और बस एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था कि ये एग्जाम निकालना है। कुछ चीजें पसंद आई एग्जाम की, एग्जाम में लग गया। 6 महीने दिन रात कुछ नहीं देखा, बस पढ़ाई करी और टेस्ट दिए, पढ़ाई करी और टेस्ट दिए। फाइनल एग्जामिनेशन देने से एक हफ्ते पहले पता है मेरा मॉक टेस्ट में परसेंटाइल कितना आता था? 99 प्लस हमेशा। और फिर मुझे लगने लगा कि भाई ये एग्जाम तो मैं पक्का निकाल लूंगा। फाइनल कैट का एग्जामिनेशन वाला दिन था। अगेन उस दिन कुछ खराब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा था, थोड़ा इन्विजिलेटर शोर कर रहे थे। एग्जामिनेशन में ऐसा उलझा, फिर किसी सेक्शन में मैं फंस गया। एग्जैक्टली बताऊं तो इंग्लिश के सेक्शन में मेरे किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंस गया था
और ऐसा फंसा कि भाई इंग्लिश में मेरा सबसे कम परसेंटाइल आया और ओवरऑल मेरा परसेंटाइल आया था 97.52। अगेन फेलियर हो गया भाई, उतना परसेंटाइल मैं नहीं ला पाया जितना मैं एक्सपेक्टेड करके चल रहा था, ये भी मेरे लिए एक फेलियर हो गया। उसके बाद रिजल्ट्स आए, अलग अलग आईएम्स में अप्लाई करा भाई, फाइनली आईएम नागपुर हो गया। आईएम नागपुर हो गया, अब लगा कि भाई अच्छा चलो मुझे अच्छा आईआईटी नहीं मिल पाया तो चलो आईएम तो मिल गया ना। बट फाइनली फिर वही हुआ कि लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि भाई मुझे वहां से ड्रॉप आउट करना पड़ा, मुझे वो छोड़ना पड़ा। अब उसके बाद कोई और रास्ता नहीं था भाई, जल्दी से जॉब करनी थी तो क्या करें, सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी करने का सोचा, फाइनली बैंक में आ गए और आज आप लोगों के सामने हूं भाई। बैंक के 2-3 एग्जाम क्लियर करे हैं और आप लोगों को वो बता रखे हैं। इसके बाद लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा फेलियर मेरा आया, और वो फेलियर पता है क्या है, जहां आज आप सब लोग हैं, और वो है मेरा फेलियर ये, द अल्फा बैंकर। गाइस इसको मैंने चालू करा था 3 जुलाई 2020, 3 जुलाई 2020 को मैंने इस चैनल को चालू करा था। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना है शायद ये चैनल चालू करा ये सोच के कि सारे बच्चों की मदद होनी चाहिए भाई, उस हर बच्चे को वो सब कुछ पता होना चाहिए जो मुझे जब मैं फेल हुआ था मुझे नहीं बताया गया था, या जिस गाइडेंस की मुझे तलाश थी और वो गाइडेंस मुझे कहीं नहीं मिल पाई, मैं वो गाइडेंस सबको देना चाहता था। बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक दिन में रातों रात चैनल को हजारों बच्चों तक पहुंचा देंगे। इस सपने के साथ मैंने द अल्फा बैंक का चैनल चालू करा। आपको गाइस ये जान के बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि पहले 1 साल तक हमारे 2000 से कम सब्सक्राइबर थे और हमारी हर वीडियो पे बहुत कम व्यूज थे। और ये मेरा वो सबसे पहला सपना था मेरे स्कूल से निकलने के बाद जो बिखरा था। बहुत टाइम बाद फिर से एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला, और इस बार तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था भाई। इस बार तो मुझे ये पता ही नहीं था कि द अल्फा बैंकर को बंद करके मैं क्या करूंगा। कुछ दिन बीच के वीडियोस बनाना बंद कर दिया, कुछ नहीं करा, इधर उधर के काम करता रहा। फिर फाइनली एक दिन ऐसा लगा कि मैं क्यों ना बनाऊं भाई, अगर एक बच्चा भी मेरे चैनल का वीडियो देखता है और अगर वो एक बच्चा भी सक्सेसफुल हो सकता है द अल्फा बैंकर का वीडियो देख के, तो मैं वो हर वीडियो को उतने ही पैशन और उतने ही मोटिवेशन से बनाऊंगा जितना मैंने पहला वीडियो बनाया था। और फिर लग गया उसी जर्नी में जहां आज आप मुझे देख रहे हैं। अब इस लाइफ हमें हर कंडीशन हर सिचुएशन में ना 2 ऑप्शन देती है, पहला कि हम दब के जिए या दूसरा हम वॉरियर बन के जिए। भाई अब आप मुझे ये बताओ कि आप दब के क्यों जियोगे? भाई आपने पूरी मेहनत नहीं करी है, भाई आपने वो सब कुछ नहीं दिया इस एग्जामिनेशन को जो एक टॉपर ने दिया है, कि आपने दिन रात जाग के मेहनत नहीं करी, प्रिपरेशन नहीं करी, वो इतने बड़े बड़े मॉक टेस्ट नहीं दिए या उनका एनालिसिस नहीं करा। भाई किस पोजीशन किस पॉइंट पे आपकी कमी रही है? भाई अगर कमी रही है तब आपको बिल्कुल दब के जीना चाहिए, बट अगर कोई कमी नहीं रही है देन बी अ वॉरियर। से इट विद मी, मेरे साथ बोलो, दैट आई एम अ वॉरियर, आई एम अ वॉरियर। भाई मैं एक वॉरियर हूं, मैंने पूरी मेहनत करी है। गाइस अब मुझे बताओ वॉरियर का काम क्या होता है? वॉरियर का काम होता है फाइटर बनना, एक जंग में लड़ना। पर क्या हर जंग का हर वॉर का रिजल्ट जीतना होता है? जीतना नहीं होता। हर वॉर का हर जंग का एक लक्ष्य होता है, वो होता है जी जान लगा के पूरी मेहनत से लड़ना, जो अगर आज आप कर रहे हो देन यू आर अ वॉरियर एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। भाई आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो आज इस वीडियो के कमेंट में ये लिखता है दैट आई एम अ वॉरियर, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप एक वॉरियर हो तो आज आप अगर ये एग्जाम ना भी निकाल पाओ बट आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। भाई हो सकता है आज मैं बैंक में हूं, या हो सकता है मैं कल एक किसी और जगह चले जाता हूं, तो क्या मैं वहां पे सक्सेसफुल नहीं होऊंगा? मैं वहां पे सक्सेसफुल बनूंगा, बट जहां पे भी रहूंगा वहां पर मैं सक्सेसफुल बनूंगा। अगर मैं आईटी में जाता हूं तो मैं आईटी का एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। अगर मैं बैंक में आता हूं देन आई विल बी अ सक्सेसफुल बैंकर। अगर मैं एसएससी देता हूं देन आई विल बी अ सक्सेसफुल एसएससीएन। भाई मैं जो भी करता हूं लाइफ में आई विल बी सक्सेसफुल एट दैट, बिकॉज हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, हम वो दिन रात एक करने के पीछे नहीं हटेंगे, हम रात को कम सोने से पीछे नहीं हटेंगे, हम सुबह जल्दी उठने से पीछे नहीं हटेंगे, हम दिन भर की मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, और हम हटते भी नहीं हैं बिकॉज हम वो मेहनत करना जानते हैं, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक लाइन नहीं है, जैसे एक बहुत अच्छी लाइन बोली है सिल्वेस्टर स्टेलोन ने, And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Listen, I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently. भाई आपकी जिंदगी आपको दबाएगी, आपको गिराएगी, और वो पूरी कोशिश करेगी कि आप वहीं लड़े रहो, वहीं गिरे रहो। अब आप में अगर दम है तो खुद खड़े होके दिखाओ, बिकॉज लाइफ में जितने चैलेंजेस हैं, जितने कॉम्पिटिशन्स हैं, उससे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज को देखो, मिस मत करो, आंखें खोल के रखो। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, हर सूरज एक नई अपॉर्चुनिटी है, हर सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी है। भाई आज फेलियर अगर होता भी है तो आज रात को आंसू आंख में लेके पिल्लों पे सिर रख के सो जाना, बट जब कल सुबह उठोगे तो एक नई अपॉर्चुनिटी और नई मेहनत के साथ उठना है आपको। बिकॉज हर सक्सेसफुल इंसान एक दिन एक बहुत बड़ा फेलियर भी था,
और वो फेलियर्स की वजह से आज वो उतना सक्सेसफुल बन पाया। सो गाइज आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग कुछ मोटिवेटेड जरूर फील कर रहे होंगे, आपको ये जरूर समझ आया होगा कि फेलियर्स क्यों लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फेलियर से शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। अगर एक वॉरियर की तरह लड़े हो तो वॉरियर की तरह जीना भी चालू करो, बिकॉज जीने में ही जिंदगी है। दब के नहीं रहना है, वो लाइफ नहीं है। लाइफ है खुशी मनाने में, हर दिन एंजॉय करने में। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अगर इस बार आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, टारगेट एसबीआई पीओ बैच। उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस आएगा उन सारी वीडियोस को देख के। क्लासेस में हम तीनों ही सेक्शंस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। भाई हर नए पैटर्न की बात कर रहे हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और वहां मैं अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे आप लोग एग्जैक्ट वो चीज फॉलो करके एसबीआई पीओ को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर वो पसंद आए तो जरूर देखिए गाइस। अगर आज का सेशन पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइस। अब जितना ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा द अल्फा बैंक यूट्यूब पर ऊपर रैंक करेगा और उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और आप और मैं मिलके बस यही चाहते हैं कि हमारी रीच मैक्सिमम हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ। माय नेम इज चिराग चोपड़ा। कीप प्रिपेयरिंग, टेक केयर एंड बी अ वॉरियर।